हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, ठंडक का मौसम चल रहा है। मेरे हिसाब से पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा मौसम है। गर्मी में जब गर्मी लगती है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन ठंडक में आप चाहें तो कपड़े वपड़े पहन के आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने का मतलब ये है कि आप चेयर और टेबल का ही यूज करिए, बिस्तर पे पढ़ाई नहीं होती। देखिए, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में अगर आप जाना चाहेंगे तो कहीं न कहीं आप पढ़ नहीं पाएँगे। थोड़ा उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए। जैसे अगर आप चाहेंगे कि अब ठंडक है, हम बिस्तर में बैठ के आराम से पढ़ें, रज़ाई में आराम से पढ़ेंगे, तो आप ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाएँगे, आपको नींद आने लगेगी। क्योंकि जैसे ही आप कंफर्टेबल जोन में जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको नींद आने लगेगी, आप आराम की तरफ जाएँगे। और ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि आप बहुत कंफर्टेबल जोन में भी रहें और आप पढ़ाई भी कर लें। तो पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको त्यागना पड़ेगा ही। तो ठंडक में आप मेरा एक आपको सजेशन है कि चेयर और टेबल का ही यूज़ करें। बिस्तर पे बैठ के ना पढ़ें, रज़ाई में घुसकर ना पढ़ें। कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ी देर के बाद फिर क्या होगा, नींद आ जाएगी और आप सो जाएँगे। ऐसा ना करें कि आपका टाइम जो है वेस्ट हो इन सब चीज़ों में। और ठंडक में अगर आप पहन के आराम से पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादा देर तक आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए, आज मेरा जो टॉपिक है, मीन आपको बता दिया हूँ क्या होता है। आज नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, मीडियन। स्टैटिक्स के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक आपका है मीडियन। मीडियन के लिए 2 फार्मूला आपको मैंने बताया था, एक ऑड नंबर्स का और एक इवन नंबर्स का। लेकिन एक चीज़ और मैंने आपको नोट में लिखवाया था मीडियंस के लिए कि बेसिक तौर पर जब आप इसको देखेंगे कि मीडियन जब भी आप फाइंड करेंगे तो सबसे पहले डेटा अरेंज होना चाहिए किसमें, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। इसको मत भूलना, नहीं तो आप यहाँ गलती कर बैठेंगे। मतलब जब भी आपको मीडियन फाइंड करना होगा तो आपको डेटा को सबसे पहले अरेंज करना होगा किसमें, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे आपको मैं एक डेटा देता हूं, फार्मूला आपको मैंने लिखवाया था इसलिए फार्मूला नहीं राइट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक डेटा है आपके पास 4 8 3 5 6 2 7। फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा। मान लीजिए इसका आपको मीडियन फाइंड करना है। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि कितनी नंबर्स हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। टोटल कितनी नंबर्स हैं, 7। तो जो n की वैल्यू है, जो फार्मूले मैंने n लिखवाया था वहां कुछ भी आप लिख सकते हैं, n x y कुछ भी, कोई भी वेरिएबल्स। तो n यहाँ पर है 7। टोटल कितनी नंबर्स हैं, 7 नंबर्स। और 7 है क्या, ऑड। 7 क्या है, ऑड। जितनी नंबर होंगे उसको काउंट करेंगे, काउंटिंग में जितना आएगा वो देखेंगे इवन है या फिर ऑड। जैसे यहाँ 7 आया तो 7 क्या है, ऑड। अब ऑड के लिए आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, मीडियंस फॉर ऑड नंबर्स। सबसे पहले इसको अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपके लिए। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, दोनों में से किसी में। तो इसमें सबसे छोटी नंबर कौन है, 2 है। 2 के बाद कौन है, फिर 3 है। 3 के बाद 4 है, फिर है 5 आपका, फिर आपका 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। 8 भी है, हाँ 8। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब ये देखेंगे 7 नंबर्स हैं तो ऑर्डर हैं, तो ऑड के लिए मीडियंस फॉर ऑड नंबर्स मैंने आपको लिखवाया था फार्मूला, मीडियन फॉर ऑड नंबर्स। फार्मूला क्या था, n+1/2 टर्म। n की वैल्यू आपको दिख रही होगी 7, तो पुट कर दो यहाँ पर 7+1/2 टर्म। 7 + 1 क्या होता है, 8, 8/2 टर्म। और 8/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4th टर्म।
अब यहाँ 4 आपका आंसर नहीं है। अब आपने जो डेटा अरेंज किया है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, वहां आप पहुंचेंगे। जैसा कि यहां आपने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, और देखिए यहां क्या लिखा है, फोर्थ टर्म। कौन सा टर्म? फोर्थ। तो देखिए फोर्थ टर्म कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ टर्म पे आपको मिल रहा है 5। इट मींस आपका आंसर 4 नहीं है, फोर्थ टर्म आपका आंसर है। तो फोर्थ टर्म पे कौन आ रहा है? 5। इसका मतलब आपका जो मीडियन है वो क्या होगा? 5। Here fourth term is 5, so median is 5। तो आपका मीडियन क्या होगा? 5 होगा। यहां आपका मीडियन क्या होगा? 5 होगा। इस तरह से आप लगाएंगे। अब मान लीजिए कोई डेटा आपको जो गिवन है वो इवेंट टाइम्स है, जैसे इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको एक इवेंट का मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए यही नंबर्स हैं, इसमें कुछ मैं चेंज कर दे रहा हूं, इवेंट टाइम्स आपका कर दे रहा हूं। देखिए देखो बेटा, जैसे मान लीजिए अब यहां पर ऑड टाइम्स कोई नंबर ले ली जाती है, 1 2 3 4 5 6। अब n की वैल्यू कितनी हो गई? 6। क्योंकि ये कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं। 6 क्या होता है? इवन होता है। इसका मतलब अब ये इवन टाइम्स है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी नंबर अब यहाँ क्या है? 3 है। 3 के बाद सबसे छोटी कौन है? 5। वो 4 है, 4 सॉरी 4। 4 के बाद 5। 5 के बाद उससे बड़ी कौन है? 8। 8 से बड़ी 9 और सबसे बड़ी इसमें 10। ये 6 नंबर्स हो गए। मीडियंस फॉर, अब कौन से नंबर्स हैं? इवन। मीडियन फॉर इवन नंबर्स इज इक्वल टू, फार्मूला क्या मैंने आपको राइट करवाया था? n अपॉन टूथ। एक बार मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, n अपॉन टूथ टर्म प्लस n अपॉन टूथ टर्म होल डिवाइडेड n अपॉन टूथ प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये आपको फार्मूला मैंने आपको राइट करवाया था। अब इसी में आप वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू है 6, तो यहाँ n अपॉन टूथ टर्म जो है यहाँ लिखेंगे 6 अपॉन टूथ टर्म प्लस यहाँ n अपॉन 2 प्लस 1 है, तो 6 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 6 अपॉन 2 का मतलब थर्ड टर्म प्लस 2 3 जा 6, 3 प्लस 1 तो फोर्थ टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखेंगे कि जो आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया उसमें थर्ड और फोर्थ टर्म कौन सा है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म। अब आप देखिए यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म है 5 और फोर्थ टर्म है 8। सो पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड टर्म इज 5 प्लस फोर्थ टर्म इज 8 होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2। थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म दोनों ऐड करके होल डिवाइडेड बाई 2। तो 5 प्लस 8 13 अपॉन 2, और 13 अपॉन 2 करोगे 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। 13 में 12 गया तो बचा कितना? 1। अब 1 में 2 जाएगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे तो 1 के आगे 0, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 6.5। ये आपका हो गया आंसर, ये आपकी हो जाएगी मीडियन। अब इवन नंबर्स का और ऑड नंबर्स का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको इसका बता दिया है। हमें लगता है कि बेसिक तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चनों में। एक ऑड का, इवन का, अब ये आप क्वेश्चन लगा लिए होंगे तो फार्मूला कैसे यूज होगा ये आपको आ गया होगा। अब मैं बताता हूं मीन मीडियन हो गया। अब आपको मैं बताता हूं क्या? मॉड का क्वेश्चन।
अब देखिए मॉड का क्वेश्चन कैसे होता है, इसमें बहुत ही सिंपल होता है। एक क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया भी था, मॉड सबसे सिंपल है, मतलब बेसिक तौर पर एकदम सिंपल है, बाकी जो आगे आपको बताएंगे 9th-10th का वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके लिए फार्मूला होता है, समझना पड़ेगा। इसमें तो आपको कुछ ज्यादा समझना भी नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपको मॉड देखना है तो ऐसे ही देख लीजिए थोड़ा सा, जो बेसिक तौर पर एकदम है, जैसे 4 है, 5 है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है और 4। अब आप देखेंगे यहाँ 4 5 1 3 2 1 1 1 2 टाइम्स है, लेकिन 4 4 4 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो मॉड कितना हो गया, 3। मॉड का मतलब जो मैक्सिमम टाइम नंबर रिपीटेड होगी, मैक्सिमम टाइम्स जो नंबर रिपीटेड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉड। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, 4। इसका मतलब इसका मॉड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब मॉड के लिए यही देखना है कि कौन सी नंबर है जो सबसे ज्यादा टाइम्स आपका रिपीट हो रही है उस डेटा में, वही आपका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, मॉड ऑफ द डेटा। हमें लगता है ये सारी चीजें आपको बेसिक तौर पे समझ में आई होंगी। अब आगे आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, वो आपको बताऊंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।